ये वीडियो में जो बातें मैं तुमको बोलने वाला हूँ, विद इन 1 डे तुमको उसका एप्लीकेशन करनी है और तुम्हें उसके रिजल्ट्स दिखने में स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और हो सके तो उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। हाँ, तो अपनी लाइफ को इंस्टेंटली बेटर कैसे बनाएं, इस वीडियो में बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बात जान लो कि तुम्हें अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हारे हैबिट्स क्या है। तुम अभी लेट उठते हो 11:30 बजे 12 बजे तक, उसके बाद तुम ना ब्रश करते हो ठीक से, उसके बाद फिर तुम रील स्क्रॉल करने लगते हो। 3 से 4 घंटा रील स्क्रॉल करने के बाद तुम मुट्ठी उट्ठी मार के सो जाते हो, पूरा दिन तुम्हारा ऐसे निकल जाता है। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अपने लाइफ को कैसे हाथ में लेना है प्रॉपर। तुम्हारी आदतें अभी बहुत बिगड़ी हुई है, तुम्हारा पूरा दिन ऐसा जाता है, फिर रात को तुमको रिग्रेट होता है कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये चीज़ 99% टीनेजर्स के साथ होती है। और जो कॉलेज में अगर तुम कॉलेज के बंदे हो तो तुम्हारे लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तुम्हें लाइफ में बहुत बारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट यही है कि ढूंढो वो कौन कौन सी चीज़ें जो तुम्हें को पीछे छोड़ के रख रही है। हो सकता है तुम्हें यूट्यूब चलाने का एडिक्शन हो सकता है तुम्हें इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने की खराब आदत है। ढूंढो अपनी खराब आदतों को, कौन कौन सी खराब आदतें। हो सकता है कि तुम रात में बहुत लेट तक जागते हो सकता है तुम्हारा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते हो, तुम पूरे दिन भर घर में पड़े रहते हो सकता है तुम अपने किसी से बातचीत नहीं करते हो। तो अपने बेसिक्स को क्लियर करो। अपने बेसिक यानी कि अपने फाउंडेशंस। एक ह्यूमन के लिए डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप बेसिक नीड है। सोना आपको 7 से 8 घंटा है, एक्सरसाइज आपको 1 घंटा मिनिमम करना है, डाइट में आपको अच्छा खाना खाना है, बाहर का जंक फूड अवॉइड करो, भी कि आपकी हेल्थ ख़राब हो गई और बहुत सारी चीज़ें डाइट में। तो सीधे आते पॉइंट पर। देखो, आपको आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई भी आके आपको हाथ में अब आपको खिलाने नहीं वाला। हमें बचपन से कंडीशन कर दिया गया है कि हमें माँ बाप के द्वारा जीना है, ठीक है। और इंडिया में भी ये चीज़ बहुत चलती है कि हम बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ये चीज़ गलत है, सही है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये चीज़ एक नेगेटिव डाउन साइड लेके आती है। और वो ये है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, हम डिपेंडेंट बन जाते हैं हमारे मॉम डैड के ऊपर, टीचर्स के ऊपर। वो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, वो हमें बताएंगे हमें इतने मार्क्स लाने हैं, वो हमें बताएंगे हमें कब पढ़ाई करनी है, वो हमें बताएंगे कब खाना खाना है। इससे कोई इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ कभी सीखता ही नहीं है। जब उसके अंदर ये माइंड में एक चीज़ रहती है ना कि अगर मैं अपने डिसीजंस को नहीं सुधारूंगा, नहीं, अगर मैं अपनी हैबिट्स को नहीं सुधारूंगा, तो एट द एंड तो मेरा ही नुकसान होने वाला है। तो मुझे उन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तुम अकेले रहते हो या जब तुम्हें मैच्योरिटी आती है, यही तो होती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी लोग बोलते हैं ना कि मैच्योरिटी हिट हो गई, वो क्या होती है मैच्योरिटी? मैच्योरिटी यही होती है अपनी हैबिट्स, अपने डिसीजंस का एक रिजल्ट पता होना कि ये मैं ये करूँगा तो ये रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को ठीक करना, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी आदतों को सुधारना खुद के लिए, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही मैच्योरिटी है। उसी से तुम अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ स्टीम जो बोलते हैं ना लोग, वो इसी से बढ़ती है। जो तुम अपने लिए बोलते हो वो करते हो। तो चलो ठीक है, अब तुमने सोच लिया है कि आज से मेरी जो ये 2-3 खराब आदतें हैं इनको हटाना है। अब क्या? अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वीडियो का पार्ट ही डिसाइड करेगा कि तुम आगे लाइफ में बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बनाना है एक शेड्यूल। ये शेड्यूल क्या होता है? मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में क्या आया होगा कि तुमने पहले भी कई बार टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी है कि सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे काम करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे वो करूंगा। बिलीव मी, जब तुम उस चीज़ को फॉलो करते हो ना, तुम्हारा ब्रेन रिवायर होना स्टार्ट होता है चीज़ों को अकाउंटेबल बनाने में। अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ बैठ के एकदम अमीरों वाली बातें कर सकते हैं, मैं तुम्हें बिजनेस कैसे खोलना है, रॉकेट साइंस सब कुछ सिखा सकता हूँ। जब तक तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे उस चीज़ को, उस नॉलेज का ज़ीरो मीनिंग है, ज़ीरो। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? अभी जाओ, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ। मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी दिन का कौन सा समय चल रहा है। अभी रात चल रही है तो अगले दिन का बनाओ, सुबह हो रही है तो पूरे दिन का बनाओ, शाम हो रही है तो रात का बनाओ, लेकिन एक शेड्यूल बनाओ। और शेड्यूल किस तरीके का होगा? उसमें ऐसा लिखो, 7 बजे जिम जाने के लिए तैयार, 7 से 8 जिम, 8 से 9 खाना, 9 से 10 पढ़ाई, एंड देन उसके बाद सो जाना। ऐसा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे को जो ठीक लगता है तुम्हारे हिसाब से। मैं अपने का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ये मेरा रूटीन है, ठीक है। और पता नहीं, मेरा मोबाइल इतना अच्छा है कि वो कैलेंडर में मेरे को नोटिफिकेशन भी भेज देता है 10 मिनट पहले। तो मेरे को याद आ जाता है कि हाँ, अब मेरा टाइम हो गया खाने का, अब मेरा टाइम हो गया जिम का, अब मेरा टाइम हो गया पढ़ाई करने का। तो ऐसा अपने लिए भी बना लो। ये गैजेट तुम्हारे को बहुत हेल्प करने वाला है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम हारोगे, तुमसे आदतें नहीं होगी फॉलो। तुमसे जो तुम लिखोगे उससे 50% आदत तुमसे फॉलो नहीं होने वाली।
तुमने लिखा मान लो मेरे को सुबह 7 बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, होगा कि तुम 7 बजे नहीं उठे? डेफिनेटली होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चीज़ों को एग्जैक्टली फॉलो करने के लिए नहीं बना है। ठीक है, तुम्हें उसको रिवायर करना पड़ेगा बार 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 बार। रिपीटेशन इज़ द की। बार बार उस चीज़ को करो, बार बार उस टाइम टेबल को फॉलो करो। एक बार आदत लग गई, एक बार तुम्हारा दिमाग सीख गया फोकस करना, खत्म खेल। फिर क्या प्रॉब्लम है? आज मैं आराम से 5 घंटे बैठ के काम कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होगी। ठीक है, अपने ईगो पे मत ले लेना चीज़। हम्बलनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब अब तुम्हारा शेड्यूल फॉलो करो, हम्बलनेस के साथ करो कि हाँ मुझे पता है मैं फेल होऊंगा, लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को फॉलो करूँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉलो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सिंपल शेड्यूल बनाओ, कोई ज़्यादा तुमको हैवी बनाने की ज़रूरत नहीं कि 5 बजे उठना है। तुम अपनी औकात जानते हो, मैं अपनी औकात जानता हूँ, तो मैं अपनी औकात के अनुसार बनाता हूँ। तुम्हें अपनी औकात के अनुसार बनाना है, डेली बनाना है, रात को सोने से पहले। अगर भूल जाओ तो सुबह उठ के तो तुरंत बना लो, कहीं पर लिख लो, कागज़ पे लिख लो या मोबाइल पे लिख लो। मैं तो सबसे बढ़िया गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल करता हूँ। फ़ोन भी अपन चलाते हैं तो एक तरीके से इस्तेमाल हो जाता है उसका। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ को सुधारने का। तुम आज के दिन क्या करोगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसका रिफ्लेक्शन दिखने वाला है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो अगर मैं जिम जाता हूँ डेली, 3 से 4 साल में जिम गया हूँ, ठीक है, आखिरी का ये साल मेरे को जो सेटिस्फैक्शन और जो कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे खुद से मिले हैं, खुद को देख के, वो पिछले 3 से 4 सालों में नहीं मिले। लेकिन मैं पिछले 3 से 4 सालों से जिम भी जा रहा था। सेम चीज़ काम में भी है। मैं पिछले 6 से 7 महीनों में इतना घसा है कि उसका रिजल्ट अब दिखना शुरू हुआ है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हाँ मेरा काम इतना अच्छा हुआ है कि टीचर्स, बच्चे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो वो चीज़ दिखती है। और वो चीज़ कैसे होती है? रिपीटेशन से। मैंने कई बार भाई, मेरे बहुत बार काम खराब गया है, बहुत बार मेरा जिम खराब गया, बहुत बार मेरा मन नहीं किया है, लेकिन फिर भी लगे रहना ही तो एक की है। भले तुम्हारा मन करे ना करे, छोड़ो, शेड्यूल बनाओ, फॉलो करो, एज सिंपल एज दैट। लाइफ को सुधारने के 3 तरीके तुमको बता दिए हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी खराब आदतों को ढूंढो, कौन कौन सी है, उसको हटाओ और अपने अकाउंट, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और थर्ड, एक शेड्यूल बनाओ, एक लिखो कि तुम पूरा दिन में क्या करने वाले हो, और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।